Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हौसले हो बुलंद तो हर मुश्किल आसान बना देंगे। छोटी टहनियों की क्या बिसात, हम बरगद को हिला देंगे। वो और है जो थक हार कर बैठ जाते हैं, हम बुलंद हौसलों के दम पर आसमान झुका देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द एक्सीलेंट एकेडमी में। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं हम आज लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 52। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का उत्तर भी राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 54, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा ले सकता है? ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा। ऑप्शन बी केवल सी है केवल विधानसभा। ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? ए 30, बी 25, सी 35 या फिर डी 33। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 35 वर्ष होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एकल संक्रमणी वोट पद्धति। ऑप्शन बी है सामूहिक वोट पद्धति। सी है एकल वोट पद्धति और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, एकल संक्रमणी वोट पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, राज्यपाल ऑप्शन बी है, सी है मुख्य न्यायाधीश और डी है स्वयं राष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इस के जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है 61 अनुच्छेद, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 60, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 62 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 55। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णित किया गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्नों का भी जो सही उत्तर होगा वो राष्ट्रपति ही होगा। अभी हाल ही में CDS के भी पद को भी बनाया गया है जिसको चीफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की जो प्रमुख होता है, लेकिन उससे भी जो उसका भी जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का प्रमुख माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे देता है? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है उपराष्ट्रपति और डी है महान्यायवादी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जबकि शपथ इसको जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश कराता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए है 2, बी है 12, सी है 14 और डी है 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, लोकसभा में अगर मनोनीत करने की बात की जाए तो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, अर्थात 2 लोगों को लोकसभा में ये मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इस के ऑप्शन हैं
ऑप्शन ए 2, बी 14, सी 12 और डी 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, विज्ञान और खेल के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ़ कर सकता है? ऑप्शन ए है 70, ऑप्शन बी है 72, सी 74, डी 82। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 72 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सजा को माफ़ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? उपराष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद, प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद? तो जाहिर सी बात है, आप लोग गेस कर लिए होंगे, राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही, जब राष्ट्रपति गजट प्रकाशित करता है उसके बाद ही कानून कोई बनता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा कि संसद में कोई भी विधेयक और कोई भी कानून तभी बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर क्या कर देता है, अपना अनुमोदन कर देता है। पहले वो राज्यसभा, लोकसभा, और चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ से पास होने के बाद जब ये प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपना हस्ताक्षर करता है, जिसके बाद गजट प्रकाशित होता है और उसके बाद से ये विधेयक बन जाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15वां है, राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 564 और अनुच्छेद 332। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 352 होगा। 352 में आपातकाल का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है 310, 350, 360 या 368। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 360 है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है इसका वर्णन किया गया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है 361, 362, 365 या फिर 356। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया है? तो ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 6। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 0। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, 0। देश में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी नहीं लगाया गया है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, बी है प्रणब मुखर्जी, सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी होगा। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के पद के रूप में 2 बार कार्य किया है, और अन्य कोई भी राष्ट्रपति अभी तक भारत में ऐसा नहीं हुआ है जिसने 2 बार कार्यकाल अपना स्थापित किया हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 21। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजनी नायडू, डी जयललिता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, प्रतिभा पाटिल। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री थी महिला, सरोजनी नायडू पहली राज्यपाल थी और जयललिता ये मुख्यमंत्री रही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो प्रतिभा पाटिल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए? ऑप्शन ए है नीलम संजीव रेड्डी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी
जाकिर हुसैन, डी प्रतिभा पाटिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनको चुनने के लिए किसी भी मतदान प्रणाली का प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। उपराष्ट्रपति के बाद से सीधे इनको राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया था। तो अब राष्ट्रपति से संबंधित उनको जो प्राप्त शक्तियां हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति को जो प्रमुख शक्तियां प्राप्त हैं उनमें है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है ये, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का चयन, भारत के महान्यायवादी का चयन जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति को ये शक्तियां जो है प्राप्त हैं। और जो राष्ट्रपति के अन्य शक्ति का प्रावधान है वो है वित्त आयोग के सदस्यों का चयन, राज्यों के राज्यपालों का चयन, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो ये राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां जो है संसद द्वारा प्राप्त हैं, संविधान के द्वारा इसको जो है शक्तियां ये दी गई हैं। तो राष्ट्रपति समय समय पर इन शक्तियों का प्रयोग अपना कर सकता है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।